मेरे साथ बीजेपी के सपोर्टर हैं आलोक वत्स, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, युद्धवीर सिंह बड़ा चेहरा हैं इस किसान आंदोलन के, संजय चड्डा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, ये जुड़ चुके हैं। तो आलोक वत्स, विपक्ष अगर विरोध करता है तो वो पॉलिटिकल टेररिज्म कैसे? ये मामला बड़ा संगीन है, गंभीर है, ये बात तो आप डिनाई नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि मामला गंभीर है, लेकिन किस परिस्थिति में ये सारा कुछ हुआ उसकी भी जानकारी ले तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अभी जो हो रहा है, जो सिद्धार्थनाथ जी ने कहा है कि पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है, उसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जिम्नेजियम भी हो रहा है। जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो जितने भी नेता हैं विपक्ष, वो सब वहां जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं संजीव जी, जो परिवार आहत हुए हैं, अभी जैसा बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। हाँ, 9 लोगों की, अब ये आंकड़ा 8 की जगह 9 हो गया है। चलिए 9 हो गया, तो 4 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर मारा गया, और उधर से अगर 4-5 हो तो उनकी भी मौत हुई है। महीने भर के बाद हुई है या रौंद दिए गए हैं, कुचल दिए गए हैं, उनके पास जाकर संवेदनाएं जाहिर नहीं की जानी चाहिए क्या? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इतिहास गवाह है, अभी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के वक्त है, ताजा है, चूल्हा गर्म है, ये सब आदमी जाना चाहते हैं। महीने भर के बाद इसी चैनल पर हम और आप अगर फिर मिलेंगे तो आप देख लीजिएगा, उन परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं हो। अभी सुधरी जा रही है क्या? अभी सुधरी जा रही है? सवाल यह है, सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एफआईआर दर्ज की गई है, क्या धाराएं लगी हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी पद पर। योगी सरकार में जो भी दोषी है, दे विल बी टेकन टू टास्क। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो घटनाक्रम वहां हुआ उसकी भी जानकारी लीजिए कि वहां पर लोगों ने काफिले पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद एक पत्थर उस ड्राइवर के सिर पे लगी और उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। जो भी वाहन चालक हो, अगर उसके सिर पे चोट लगेगी पत्थर से और वो अनियंत्रित होके हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि तो सामने में होगा, वो रोना जाएगा या टक्कर लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं की मौत हुई है बीजेपी, उनको तो मारा गया है नहीं, तो हमारी संवेदनाएं जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं उनके साथ भी हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम का जब हम विश्लेषण करेंगे तो शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, नौबत यहां तक कैसे आई कि 4 किसानों को रौंद दिया गया, गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, ये सवाल का जवाब तो तलाशा जाएगा कि नहीं आलोक? संदीप जी, बिल्कुल तलाशा जाएगा, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि जो वाहन चालक था उसके सिर में पत्थर मारा गया और वो अनियंत्रित हो गया, और उसके कारण टक्कर भी लगी और रौंद भी किए गए। तो पहल कहां से हुआ? ये अभी ये अजय मिश्रा की तरफ से ये बयान आ रहा है, चश्मदीदों की तरफ से। अभी इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वरुण गांधी तो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, आप ही के सांसद हैं, 3 बार के सांसद। बिल्कुल, सीबीआई जांच अगर जरूरत तो सीबीआई जांच भी के पहले क्रम में सब लोगों ने कहा था कि सीबीआई की जांच हो, तो अंतोगत्वा सीबीआई जांच हुई क्या नहीं हुई? यहां भी होगा। आप थोड़ा समय तो दीजिए, लेकिन वहां जाकर आप इन्फ्लेमेट करना चाहते हैं, वहां सुलगाना चाहते हैं। ऑलरेडी माहौल गर्म है और आप उसमें आग में घी डालने का काम करने ये आग में घी डालना है, ये आग में घी डालना है या वहां पर जाकर दर्द साझा करना है? आप इसमें राजनीति देख रहे हैं। साझा करना है तो आपके पास कार्यकर्ता है, आप अपने कार्यकर्ता को भेजकर उनसे संवाद कीजिए। आपके जाने से वहां माहौल बिगड़ सकता है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस घनश्याम तिवारी, रिस्पॉन्ड कीजिए, पॉलिटिकल टूरिज्म हो रही है क्या? आप लाशों पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। डायर की सरकार और मोदी सरकार देश में नया पॉलिटिकल टूरिज्म क्रिएट कर रही है कि लोगों को पुलिस मार देती है या मंत्री का बेटा रुंधवा देता है, मंत्री बयानबाजी करता है, प्रधानमंत्री सोया रहता है, मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है,
और जो वहां पर किसानों का दर्द बांटने जा रहा है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और इसे भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म कहती है। इनको शर्म आनी चाहिए। कृषि मंत्री सोया हुआ है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। कुर्सियों को गर्म करने के लिए कोई मंत्री नहीं बनता है, पेंशन पाने के लिए कोई मंत्री नहीं बनता है। देश के कृषि मंत्री को अगर किसानों के साथ संवेदना नहीं है, इस्तीफा दो, घर जाओ। आलोक वत्स, आपका मौका आएगा, बीच में क्रॉस टॉक नहीं करते हम यहाँ पर। बोलिए आदित्यनाथ घनश्याम। को अगर इतनी भी संवेदना नहीं है कि वो किसानों से जाके मिल सके, किसने रोका है आदित्यनाथ को? खुद नहीं जा सकते लखीमपुर खेरी। केशव प्रसाद मौर्य जो अभी एक अन्य चैनल पे राक्षसी अट्टहास कर रहे थे, उनको रोका है किसी ने? जिसके कार्यक्रम के चलते इतनी बड़ी घटना हुई, उस मंत्री के, केंद्रीय मंत्री के आंखों में एक शर्म का या संवेदना का आंसू नहीं है। उसके बेटे की आंखों में एक शर्म या संवेदना का आंसू नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगता है आपने गाड़ियां चढ़वा दी और उसके बाद आप ANI की मदद से, किसी मीडिया की मदद से झूठी कहानियां चलाते हैं। पहले उसके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य जैसे घटिया नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद ये सरकार आगे बात करे। शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए, हमारा बहुत जिम्मेदार मंच है। घनश्याम तिवारी, शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। ये मेरा काम है, आप चिंता मत करिए आलोक वत्स। सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। मर्यादा रहेगी इस चैनल पर। आज के समय जो नेता किसानों के वोट पर आए हैं और वो एक आंसू, एक संवेदना का शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो सब घटिया नेता हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते, मैं इस शब्द को अभी डिलीट कर रहा हूं, शब्दों की मर्यादा रखिए। घनश्याम तिवारी, अगर नेता वहां जाएंगे, माहौल वैसे ही संवेदनशील है और भड़काऊ माहौल बना रहे हैं क्या? आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, दर्द साझा करना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लेकर फिर जाइए, क्या वो बेहतर नहीं होगा? अगर नेता वहां जाएंगे तो अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा और देश में हर किसान परिवार और हर आम आदमी जो आहत है कि सत्ता का इतना बड़ा अहंकार कि जनरल डायर मोड में किसी किसानों के ऊपर इस तरीके से गाड़ी चलाकर उन्हें रौंद दिया जाता है, सरकार एक शब्द नहीं बोलती। वो सभी लोग जिनके घर में बीजेपी के समर्थकों की भी मौत हुई है, आप ये बात ना भूलिएगा। मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा, लेकिन अगर आपने अपने आदमियों को भेजा है, जैसा कि किसान कह रहे हैं कि लोगों पे गाड़ी चढ़ा दो, तो उस माहौल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। हर वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, खासकर हिंसा से मृत्यु हुई है, वो दुखद है और मैं उसे श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार कीजिए। जिसके ऊपर आरोप है तो उसने अपने आदमियों को आलोक वत्स, मुझे एक चीज बताइए, 9 लोगों की मौत हो जाती है, नाम आ रहा है अजय मिश्रा टेणी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का। FIR तो दर्ज हो गई, अब तमाम नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? आलोक वत्स, आशीष मिश्रा पर FIR दर्ज हो गया है, अब कानून अपना कार्रवाई करेगा। नहीं, कानून काम कर रहा है ना। देखिए, तमाम नेताओं को हिरासत में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा रहा है। आशीष मिश्रा को हिरासत में नहीं, मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? मैं कह रहा हूं कि देखिए, लगातार हमारे अजय मिश्रा ट्रेनी ने कहा है कि हम लोग उस जगह पर मौजूद नहीं थे, वो बनवीरपुर में थे। ये तफ्तीश का विषय है ना, ये तफ्तीश पुलिस करेगी। गृह राज्य मंत्री ने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य हो गया है क्या? पुलिस तफ्तीश करेगी ना। अंतिम सत्य नहीं है, FIR दर्ज हो गया, अब उसमें तफ्तीश चालू हो गई। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। दोषी पाए जाएंगे तो गिरफ्तारी होगी। मैं जरा कानूनी पहलू समझ लूं, एक सेकंड। संजय चड्ढा को स्क्रीन पर लाइए, एक सेकंड। आलोक वत्स, संजय चड्ढा, FIR दर्ज हो गई है, धाराएं क्या लगी हैं अभी इसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन यह मामला इतना संगीन है। 1 मिनट आलोक वत्स, मैं एक वकील से बात कर रहा हूं ना अब। तो अगर FIR दर्ज होती है तो तफ्तीश करने के बाद गिरफ्तारी होगी या फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि ये केस जिसमें धाराएं, जो अगर गाड़ी से कुचला गया है, इस तरह का केस है, तो तफ्तीश के साथ साथ पैरेलली इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति प्रभावशाली है तो प्रभावशाली व्यक्ति एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर सकता है, लोगों को बरगला सकता है, अगर कोई विटनेस होगा उसको बरगला सकता है। इमीडिएट
अटेंशन चाहिए और इमीडिएट अरेस्ट चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस के तहत भी ऐसा किया जाता है। कई बार गलत आरोप लगने के बाद भी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में जब पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि वो व्यक्ति वहां नहीं था, कोई एलिबाई होती है कि वो तो कहीं और था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इसका अरेस्ट होना बहुत आवश्यक है। आलोक वत्स, रिस्पॉन्ड कीजिए। तमाम नेता हिरासत में, लेकिन आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं। चड्डा जी के बाद से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन एफआईआर हो गई है तो उसकी तफ्तीश होने दीजिए। अगर वो पाए जाएंगे तो उनको इमीडिएट वही तो कह रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति है, इस बात को आप डिनाई करेंगे क्या? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो आदमी दोषी है। एफआईआर मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दोषी है, ये जांच का विषय है तो पुलिस जांच करेगी ना। हाँ, तो जांच चालू हो गई है, जांच की प्रक्रिया। बिना गिरफ्तारी की जांच कैसे होगी? वही तो संजय चड्डा कह रहे हैं कि सबूतों के साथ नहीं, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये गुंजाइश है कि नहीं है? साक्ष्यों को जुटाने के लिए, तफ्तीश करने के लिए उनकी साक्ष्यों को जुटाने के लिए या साक्ष्यों को मिटाने का वक्त दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप एक चीज नोट कीजिए कि उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जिनके टी शर्ट पर भिंडरावाले लिखा हुआ था। उसमें आतंकी लोग थे और आतंकवाद के कारण ये सारा कुछ हुआ तो है। वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यूपी पुलिस क्या कर रही थी अगर आतंकवादी थे वहां पर? ये और गंभीर मसला हो जाता है। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है किसी न किसी एजेंसी से। वहां पर भिंडरावाले का टी शर्ट पहन के लोग उस एक और तस्वीर आ रही है, ये आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी टोल प्लाजा पर, ये लखीमपुर खीरी जा रहे थे, वहां पर रोका गया है तो पैदल ही दौड़ते हुए, फुल स्क्रीन दिखाइए ये विजुअल्स, तो पैदल दौड़ते हुए ही आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस से बचकर, मतलब डॉज मारते हुए आप देख सकते हैं सफेद कुर्ते पजामे में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भागते हुए। पुलिस रोक रही है और गाड़ी से उतरकर बाकायदा दौड़ने लगे जयंत चौधरी। ये अभी कुछ देर पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार, यूपी पुलिस रोक रही है नेताओं को लखीमपुर जाने से, और क्योंकि मामला अब इतना संवेदनशील हो गया है, भावनाएं भी भड़की हुई हैं, किसान भी आहत हैं, तो पुलिस ये एहतियाती कदम उठा रही है। ये गढ़ मुक्तेश्वर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर जो ये रास्ता है, मुरादाबाद होते हुए आप लखीमपुर खीरी जाते हैं, तो गढ़ मुक्तेश्वर पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को रोका गया तो वो गाड़ी से निकलकर बाकायदा भागने लगे। संजीव सिंह, जो आलोक वत्स कह रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो क्या थोड़ा संयम नहीं बरतना चाहिए? देखा जाए कि क्या कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पे दो लाइनें कहना चाहता हूं कि जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी नसीहत देने आए हैं। पहली बात शुरू करता हूं कि 26 सितंबर को अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री टेनी ने जो वीडियो जारी अपने क्षेत्र में क्या कहा था कि मैं सांसद विधायक बनने के पहले क्या था, अगर मैं उस पर उतर आऊंगा तो लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं कानून का छात्र हूं, यहाँ पे अबेटमेंट करने का काम, यानी भड़काने का काम 26 सितंबर को अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री ने कर दिया और आईपीसी की धारा 107 से लेकर 109 तक अब अपने बेटे के साथ आज गृह राज्य मंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि दुष्प्रेरण का कार्य जिस तरह से अभी आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं खट्टर साहब, एक एसडीएम ने किसान को सिर पे लाठी मार करके मार डाला और अभी क्या कर रहे हैं कि हम लठबाजों की फौज तैयार करेंगे, यानी कल हरियाणा में कोई घटना होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अजय मिश्रा पहले ये सेकंड ऑफेंडर हैं, अबेटमेंट का काम किया इन्होंने 26 सितंबर को, और कल जो घटना हुई जब किसानों को एक जगह रोक दिया गया तो वहां पर तो कोई इनका मंत्री नहीं था, जिस तरह से गाड़ी चढ़ा करके उनको रौद करके मारा गया, तो इसमें कौन लोग दोषी हैं? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता जब मिलने जा रही थी 4 से कम लोगों की संख्या में थी, धारा 144 इंटेंशन क्या था, संजीव, किसानों को रौंदा गया है, इसमें कोई शको शुबा नहीं, उन्हें कुचल दिया गया,
उनकी मौत हुई, जी। बहुत से लोग उसे हत्या भी कह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, उनकी भी हत्या की गई। जी देखिए संदीप जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुष्प्रेरण का कार्य गृह राज्य मंत्री कर रहा है। एक समय ख्याल करिए कि हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल होते थे, कहते थे एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। ये हमारे गृह मंत्री, हमारे सरदार पटेल की सोच थी। और ये गृह राज्य मंत्री क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने पे आ जाऊंगा तो पलियां लखीमपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। 26 सितंबर को कहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आईपीसी की धारा 107 से लेकर 109 तक अभी इस गृह राज्य मंत्री की पर गिरफ्तारी गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं उनका बेटा आशीष उर्फ मोनू वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। तो ये तफ्तीश का विषय है कि नहीं, जांच तो करनी पड़ेगी ना, या राजनीतिक आरोप कोई भी लगा दे और तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाए। संदीप जी मैं तो बार बार कर रहा हूं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे आपके पास भी है। 26 सितंबर को जिस तरह से गृह राज्य मंत्री लोगों को हड़काने का भड़काने का काम कर रहा है, घटना तो यही हुई। क्या काला झंडा दिखाना इस लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह हो गया है? सवाल यह बनता है। अभी तो विरोध भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का भी किया था लोगों ने। तो इसका मतलब कल कोई विरोध करे तो उस नेता का लड़का, उसके समर्थक, गोलियां चलाई गई हैं। किसान की एक गोली लगने से भी हत्या हुई है। ये भी हुआ पुलिस है। इस बात को डिनाई कर रही है। नहीं, किसान नेता कह रहे हैं, वो तो सारा सच सामने आएगा। संदीप जी, मेरा बार बार कहना है कि बेटे के साथ बाप की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून की धारा के तहत मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन पिनल कोड 107 से लेकर 109 तक अजय मिश्रा अबेटर है, सेकेंड ऑफेंडर है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अजय मिश्रा टेणी जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो सियासत गर्म है, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ की गई है, अभी हिरासत में उन्हें नहीं लिया गया है। ये अभी मौजूदा हालात हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।